दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए हॉरर वीडियो रिव्यू में। आज हम ब्लम हाउस प्रोडक्शन के उन टॉप 10 मूवीज को देखेंगे जिसमें हर एक मूवी की कहानी हमें डराने पर मजबूर कर देगी, जिनको देखने के बाद आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी मूवीज है जो हमें आज हॉरर का एहसास कराएगी। नंबर 10, पैरानॉर्मल एक्टिविटी सीरीज। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक खौफनाक कहानी है जो एक ही परिवार की पीढ़ियों के बीच भूतिया गतिविधियों के अजीब चक्र को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक युवा कपल अपने नए घर में रहने आता है। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वे यह रिकॉर्ड करने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे रातें गुजरती हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि घर में कुछ भयानक है। दूसरे भाग में हम एक और परिवार से मिलते हैं जो पहले परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वे अपने छोटे बच्चे और पालतू कुत्ते के साथ अजीब गतिविधियों का सामना करते हैं। जब वे सुरक्षा के लिए कैमरे लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खतरा पहले से ही मौजूद है। तीसरे भाग में कहानी अतीत में लौटती है जहां दो बहनें अपनी मां के साथ एक पुराने घर में रहती हैं और भूतिया घटनाओं का शिकार होती हैं। चौथे भाग में एक नई परिवार अपने पड़ोसी के अजीब व्यवहार का सामना करता है जो उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल देता है। फिर द मार्क्ड वंस में एक युवा व्यक्ति एक खतरनाक शक्ति से प्रभावित हो जाता है जिससे उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। अंततः नेक्स्ट ऑफ किन में एक महिला अपनी जड़ों की खोज में एक दूर दराज के समुदाय में जाती है जहां उसे अजीब गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार पैरानॉर्मल एक्टिविटी की यह सीरीज एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के माध्यम से भूतिया घटनाओं के भयानक चक्र को दर्शाती है, जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कोई असामान्य शक्ति हमारे चारों ओर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 9, द पर्ज सीरीज। ब्लूम हाउस प्रोडक्शन की मूवी द पर्ज एक खौफनाक और अनूठी कहानी है जो एक डिस्टोपियन अमेरिका में स्थापित है, जहां हर साल एक रात के लिए सभी अपराधों को कानूनी मान लिया जाता है। इस रात को द पर्ज कहा जाता है और यह अराजकता का एक अवसर बन जाती है। कहानी की शुरुआत एक समृद्ध परिवार से होती है जो अपने घर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। जब उनके बेटे ने एक घायल व्यक्ति को अंदर बुला लिया तो उन्हें एक खतरनाक दुविधा का सामना करना पड़ता है। दूसरे भाग में विभिन्न पात्र एक साथ मिलकर इस खतरनाक रात में जीवित रहने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी नैतिकता और बुनियादी प्रवृत्तियां चुनौती में पड़ जाती हैं। तीसरे भाग में एक राष्ट्रपति उम्मीदवार द पर्ज को समाप्त करने की योजना बनाती है, लेकिन उसे इस रात का सामना करना पड़ता है। चौथे भाग में हम देखते हैं कि द पर्ज की शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे समाज में जड़ें जमाने लगी। अंत में पांचवें भाग में जब यह रात खत्म हो जाती है, कुछ लोग इसे एक निरंतरता में बदलने की कोशिश करते हैं। द पर्ज सीरीज ये दिखाती है कि जब कानून समाप्त हो जाता है तो इंसानियत कितनी दूर जा सकती है। अगर आपको अपने बचाव और दूसरों की मदद करना पसंद है और अगर आप एक सस्पेंस मूवी की तलाश में हैं, तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आगे चलते हैं नंबर 8, द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर एक नई कहानी है जो एक प्रसिद्ध हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट की दुनिया में दोबारा प्रवेश करती है।
यह फिल्म न केवल भूतिया घटनाओं को दर्शाती है बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा भी प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत होती है जब दो दोस्त जो बचपन के साथी हैं एक भयानक घटना का सामना करते हैं। उनके जीवन में एक अंधेरा मोड़ तब आता है जब दोनों की बेटियां एक रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती हैं। जब उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें प्राचीन आत्माओं का वर्णन होता है तो वे समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दोनों परिवारों को एहसास होता है कि उनकी बेटियां एक खतरनाक दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में आ गई हैं। अब उन्हें एक एक्सोरिस्ट की मदद लेनी होती है जो इस खतरनाक आत्मा से उनकी बेटियों को मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर में डर और सस्पेंस का जबरदस्त मिश्रण है जो दर्शकों को अपने सीटों से बांधे रखता है। यह फिल्म पुरानी परंपराओं और नई चुनौतियों के बीच की जंग को दिखाती है जहां विश्वास और आत्मा की लड़ाई एक नई परिभाषा प्राप्त करती है। Played a trick on you. दोस्तों आप प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ग्रो करने का मौका जरूर दे। धन्यवाद। सिनिस्टर सीरीज एक भयानक और सस्पेंस से भरी कहानी है जो दर्शकों को आत्माओं और डरावनी घटनाओं की दुनिया में ले जाती है। यह सीरीज दो मुख्य भागों में बंटी हुई है जो एक लेखक की खौफनाक यात्रा को दर्शाती है। सिनिस्टर 2012 पहले भाग में एलिसन ऑसवाल्ड नामक एक सस्पेंस लेखक अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में रहने आता है जहां पहले एक परिवार की रहस्यमय तरीके से हत्या हो चुकी है। एलिसन को उस घर में एक पुरानी फिल्म रील मिलती है जिसमें अजीब और डरावनी घटनाएं कैद हैं। जैसे जैसे वह उन वीडियो को देखता है उसे समझ में आता है कि ये फिल्में उसके परिवार पर खतरा पैदा कर रही हैं। एलिसन की खोज उसे एक दुष्ट आत्मा बुघूल की ओर ले जाती है जो पहले से ही उनका पीछा कर रही होती है। सिनिस्टर 2 दूसरे भाग में कहानी जुड़वां बच्चों और उनकी मां के इर्द गिर्द घूमती है जो एक पुराने घर में शरण लेती है। यहाँ उन्हें एलिसन की भयानक कहानी का पता चलता है और बुरी आत्माएं उनके जीवन को तबाह करने की कोशिश करती हैं। बच्चे और उनकी मां उस दुष्ट आत्मा के खतरनाक खेल में फंस जाते हैं जहां उनकी जान और आत्माएं दांव पर होती हैं। सिनिस्टर सीरीज का असली जादू इसकी डरावनी और सस्पेंस भरी कहानी में है जो दर्शकों को हमेशा चौंका देती है। यह दिखाती है कि कैसे अतीत की खतरनाक शक्तियां वर्तमान को प्रभावित कर सकती हैं और इंसान की मनोवृत्ति को बदल सकती है। तो यह थी हमारी 7th नंबर की हॉरर मूवी। अब बारी है एक इसे रोबो की जिसे कौन आखिर में क्रीपी डॉल कह सकता है। नंबर 6 मेगन एक अनोखी और डरावनी कहानी है जो विज्ञान और तकनीक के अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है। यह फिल्म एक अत्याधुनिक रोबोटिक बच्चे मेगन के इर्द गिर्द घूमती है जो एक प्यारे और स्मार्ट साथी के रूप में विकसित किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की जिसका नाम केडी है अपने माता पिता को खो देती है और अपनी बुआ जेम्मा के पास रहने लगती है। जेम्मा जो एक इंजीनियर है केडी को एक खास उपहार देने का फैसला करती है। मेगन यह एक AI पावर्ड रोबोट है जिसे केडी की हर जरूरत का ध्यान रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मेगन न केवल केडी की दोस्त बनती है बल्कि उसके सुरक्षा में भी मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मेगन की तकनीकी क्षमता और उसका ध्यान केडी पर उसे एक खतरनाक और हिंसक दिशा में ले जाता है। मेगन जो पहले प्यार और देखभाल का प्रतीक थी अब एक खतरनाक मशीन में बदल जाती है जो हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। मेगन एक रोमांचक और डरावनी फिल्म है जो यह दिखाती है कि तकनीक की दुनिया में कभी कभी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अपने बनाए हुए इंजनों और मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं। क्या आपने वीडियो को शेयर किया? अगर अभी तक नहीं किया तो जल्द से कर दीजिए। हैप्पी डेथ डे 2 पार्ट्स। हैप्पी डेथ डे सीरीज हॉरर और कॉमेडी का मजेदार मिश्रण है जहां मुख्य किरदार
बार बार अपनी मौत का सामना करते हुए एक टाइम लूप में फंसा होता है। पहले भाग में कहानी ट्री गेल्डमैन नामक एक कॉलेज छात्रा की है जो अपने जन्मदिन पर एक नकाबपोश हत्यारे द्वारा मारी जाती है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उसकी मौत के बाद वह फिर उसी दिन जाग जाती है और हर दिन बार बार मारी जाती है। ट्री को इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए अपने हत्यारे का पता लगाना होता है। जैसे जैसे वह अपने हत्यारे की पहचान के करीब पहुंचती है, कहानी में रहस्य और रोमांच बढ़ता जाता है। Is everything okay? दूसरे भाग हैप्पी डेथ डे टू यू में ट्री एक बार फिर उसी टाइम लूप में फंस जाती है, लेकिन इस बार चीजें और जटिल हो जाती हैं। अब न सिर्फ ट्री बल्कि उसके दोस्तों को भी इसका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इस बार विज्ञान और टाइम ट्रैवल की नई परतें जुड़ती हैं, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आता है। ट्री को फिर से अपनी जिंदगी बचानी पड़ती है, साथ ही नए और खतरनाक रहस्यों से भी निपटना होता है। हैप्पी डेथ डे सीरीज अनोखे अंदाज में डर और मस्ती का तालमेल बिठाती है, जो दर्शकों को आखिर तक चौंकाए रखती है। क्या आपको हमारी इस वीडियो में मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्यों न एक लाइक कर दिया जाए। नंबर 4, इंसीडियस सीरीज। इंसीडियस सीरीज के 5 हिस्से मिलकर एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी बुनते हैं, जो दर्शकों को अलौकिक ताकतों और डर की अनदेखी दुनिया में ले जाती है। कहानी लैम्बर्ट परिवार से शुरू होती है, जिनका बेटा डॉल्टन कोमा में चला जाता है, लेकिन असल में उसकी आत्मा एक भूतिया दुनिया द फर्दर में फंसी होती है। इस दुनिया में बुरी आत्माएं उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। परिवार को आत्माओं से लड़ने वाली विशेषज्ञ एलिस की मदद लेनी पड़ती है। दूसरे भाग में लैम्बर्ट परिवार अब भी माइकल मायर्स के आतंक से जूझता है और अतीत के भयानक रहस्य खुलने लगते हैं। तीसरे भाग में क्विन नामक लड़की गलती से एक खतरनाक आत्मा को बुला लेती है और एलिस उसकी मदद करती है। चौथा भाग एलिस के बचपन और उसके अतीत के डरावने रहस्यों को सामने लाता है, जहां वह अपने ही घर की बुरी आत्माओं से जूझती है। आखिरी भाग में अब बड़ा हो चुका डॉल्टन और उसके पिता जॉश को द फर्दर की सबसे खतरनाक ताकतों से लड़ना पड़ता है। इंसीडियस सीरीज हर भाग में डर और सस्पेंस को और गहराई से पेश करती है, जहां आत्माओं और दूसरी दुनिया के रहस्यों का सामना करते हुए डर के नए आयाम खुलते हैं। फिल्म की खासियत यह है कि इसमें डर सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों में नहीं, बल्कि उन खतरनाक जगहों में है जो हम देख नहीं पाते। डॉल्टन को बचाने के लिए परिवार को अर्ध आध्यात्मिक विशेषज्ञ एलिस की मदद लेनी पड़ती है, जो इन आत्माओं से निपटना जानती है। इंसीडियस का डर और सस्पेंस आपको अंदर तक झकझोर देता है। हर फिल्म के साथ ये रहस्यमयी दुनिया और खतरनाक बनती जाती है। लैम्बर्ट परिवार की इस जंग में सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बल्कि उनके अपने डर और कमजोरियां भी उनके सामने आ खड़ी होती है। ये सीरीज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि डर सिर्फ बाहर नहीं होता, बल्कि अंदर भी छिपा हो सकता है। इंसीडियस एक ऐसी कहानी है जो हर बार आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में दूसरी दुनिया मौजूद है। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड सस्पेंस मूवी की और नंबर 3, फैंटेसी आइलैंड। फैंटेसी आइलैंड एक रहस्यमयी और जादुई आइलैंड की कहानी है, जहां लोग अपनी सबसे गहरी ख्वाहिशों को पूरा करने आते हैं। इस आइलैंड पर पहुंचते ही उनकी हर फैंटेसी हकीकत बन जाती है, चाहे वो प्यार पाना हो, किसी दुश्मन से बदला लेना हो या फिर जीवन का कोई पछतावा मिटाना हो। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही यह जादू एक खौफनाक सच्चाई में बदलने लगता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं, लेकिन इसके साथ आते हैं ऐसे भयानक और अप्रत्याशित परिणाम जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर ख्वाहिश का एक डार्क साइड होता है और आइलैंड पर रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं। मान लीजिए आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं,
या अपनी जिंदगी में हुए किसी हादसे को बदलना चाहते हैं। आइलैंड आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देगा, लेकिन बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि आपकी फैंटेसी किसी खौफनाक सच्चाई में बदल गई है, जहां से भागना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आइलैंड पर आए मेहमानों की इच्छाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं धीरे धीरे भयानक और खतरनाक रूप लेने लगती हैं। जो लोग यहाँ खुशियां और मस्ती की उम्मीद में आए थे, उन्हें अपनी फैंटेसीज के डरावने पहलू का सामना करना पड़ता है। जो लोग यहाँ खुशी की तलाश में आए थे, उन्हें अपनी ही इच्छाओं का शिकार बनना पड़ता है। आइलैंड पर कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और हर कदम पर एक खतरनाक मोड़ उनका इंतजार करता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड हॉरर मूवी एमिटिविल। एमिटिविल मूवी सीरीज हॉरर की दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। एमिटिविल एक शापित घर की दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसे अब दुनिया एमिटिविल हॉरर हाउस के नाम से जानती है और उसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित माना जाता है। यह घर, जो बाहर से एक आम सा दिखता है, अंदर अकल्पनीय खौफ को छुपाए हुए है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक परिवार को इस घर में एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वे यहाँ रहने लगते हैं, अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों से खून बहने लगता है, अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और हर कोना भयानक साए से भरा हुआ लगता है। ये घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक जाल है, जहां एक अदृश्य शैतानी ताकत रहती है जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। परिवार जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही यह घर उन्हें और गहराई में खींचता चला जाता है। खौफ और रहस्यों से भरी यह जगह उनके लिए एक दुस्वप्न बन जाती है, जहां बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। एमिटिविल की कहानी हर पल आपको इस सोच में डालती है, क्या यह घर वाकई शापित है या यह डर उनके मन का खेल है? तो अगर आपको असली घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियां पसंद हैं और आप ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दें, तो एमिटिविल सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म सीरीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। नंबर 1, हैलोवीन। हैलोवीन मूवी सीरीज हॉरर की दुनिया की एक आइकॉनिक फ्रेंचाइजी है, जो एक ऐसे किरदार की कहानी पर आधारित है जिसने दशकों से लोगों को डराया और रोमांचित किया है। इस सीरीज का मुख्य किरदार है माइकल मायर्स, जो कि एक साइकोपैथिक मास्क पहने हुए सीरियल किलर है, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है, मारना। यह सब शुरू होता है जब माइकल मायर्स सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी ही बहन की बेरहमी से हत्या कर देता है। उसके बाद उसे एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन 15 साल बाद वह वहां से भाग निकलता है और अपने गृहनगर हेडनफील्ड लौटता है, जहां वह एक बार फिर खून की होली खेलने को तैयार होता है। लॉरी स्ट्रोड एक साधारण लड़की जो इस हिंसक खेल का अनचाहा हिस्सा बन जाती है। लॉरी बार बार माइकल का सामना करती है और हर बार वह बच निकलती है, लेकिन माइकल का जुनून खत्म नहीं होता। फिल्म की खूबी यह है कि माइकल मायर्स कभी मरता नहीं, कभी थकता नहीं। वह एक ऐसी बुरी ताकत का प्रतीक है जो हमेशा लौट आती है। सीरीज की हर फिल्म में सस्पेंस, खौफ और खून खराबा बढ़ता जाता है। माइकल की धीमी चाल, उसकी रहस्यमयी मास्क और उसकी आंखों में छिपी नफरत उसे एक अमर खलनायक बना देती है। वह बिना किसी कारण के मारता है, बिना किसी भावना के। उसका डर सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही पैदा होता है। हैलोवीन सिर्फ एक स्लेशर फिल्म नहीं है, बल्कि यह डर का एक ऐसा प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के दिलों में बस गया है। माइकल मायर्स की यह कहानी बताती है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वह बस छिप जाती है और जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं तब वापस आती है। तो अगर आपको खून खराबा, सस्पेंस और खौफ से भरी कहानियां पसंद है, तो हैलोवीन सीरीज आपके लिए है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हॉरर की विरासत है जो हर बार माइकल मायर्स के साथ और भी भयानक हो जाती है। Now.
तो दोस्तों, यह थी आज की मूवीज फ्रॉम ब्लम हाउस प्रोडक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो में वैल्यू और मेहनत नजर आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसे ही हॉरर, स्केरी और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। See you in the next video. Till then, keep watching, keep haunting,